गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साप्ताहिक धमाका पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ जो है ये मोहल्ले के बच्चे अपने मोहल्ले के लोगों को सुधारने के लिए साप्ताहिक धमाका नामक समाचार पत्र निकालते हैं, उसी को दर्शाया गया है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि अखबार जो है समाचार पत्र की उपयोगिता और महत्व क्या है। तो मोहल्ले के बच्चे क्या है, हर रविवार को सुबह साप्ताहिक धमाका में मोहल्ले के लोगों की जो कमियां थी उनको सब समाचार पत्र में लिख करके लोगों के दरवाजे पर रख दिया करते थे। शैतान बच्चों की जो खबरें दी गई थी वह वीरू के पिता जो है घड़ी चुराकर 50 रुपये में बेचे, और ये गुटकू भटनागर सबके बारे में तरह तरह की बातें कि सब्जी गुटकू भटनागर बैगन की सब्जी चढ़ते हैं, हजारा सिंह लड़की की शादी में 50,000 नगद दिए, दहेज दिया। ये सारी चीज़ों का पोल जो है खोलते रहे और लोगों की कमियों को दर्शाते थे समाचार पत्र के माध्यम से। और अगले समाचार पत्र के जो अंत में लिख देते रहे कि अगले अंक के आकर्षण ये हैं जो अगले अंक में लिखे आएंगे। तो लोग डर जाते हैं कि मेरे बारे में अगले पत्र में ये सनसनी भरी खेत जो है समाचार पत्र में आएगी। फिर ऐसे करके बच्चे जो समाचार पत्र निकालते गए और मोहल्ले के लोग जो है परेशान होते गए कि मेरे बारे में जो बच्चे निकालते हैं। फिर उन्होंने यह देखा कि ये कौन समाचार पत्र रखता है, इसको हम लोग उठ के सुबह में देखेंगे। तो लोग देखने के लिए उठते थे, राइटिंग पहचानते थे, लेकिन किसी तरह उनको वो पता नहीं चला, क्योंकि बच्चे जो है चार प्रतियाँ उसकी बनाते थे आपस में बांट करके, फिर उसको बाएं हाथ से लिखते थे जिससे कि कोई इसको समझ ना पाए कि किसने लिखा है या किसकी राइटिंग है, बच्चों का पता ना चल सके। खबरें इकट्ठी करते रहे और उनको लिखते रहे। हार कर मोहल्लों के लोग जो है देखें, जब नहीं पता चला तो मीटिंग बुलाएं और बोले कि इस ज़माने की क्रांतिकारी की उस ज़माने में अंग्रेज लोग थे, आज़ादी की लड़ाई से अंग्रेज़ों से लड़ा और उनका पता अंग्रेज़ों को ही लग जाता था और अपने दुश्मनों को भी नहीं पहचान पाते थे। हार कर मोहल्ले के सभी लोग मीटिंग में ये बात की, अपने अपने मत व्यक्त किए सब लोगों ने। कोई कहा कि आज़ादी की लड़ाई के दिनों जैसा ही है, आज इस बात की बहुत ज़रूरत है कि समाज और देशवासियों के जो दुश्मन हैं उनका भंडाफोड़ किया जाए। अच्छी बात है, हमें करना चाहिए, लेकिन बच्चे कर रहे हैं, जो लोग गलत हैं उनका भंडाफोड़ करना चाहिए, तो हम लोग नहीं कर रहे हैं तो बच्चे कर रहे हैं। फिर मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ और बिना किसी निर्णय के मीटिंग समाप्त हुई। फिर इसके बाद साप्ताहिक धमाका लोगों पर चोट करता तो दूसरी ओर वही लोकप्रिय हो जाता, जिसके बारे में खबर छापी जाती। नगर में एक दैनिक पत्र में बच्चों द्वारा गुप्त रूप से किए जाने वाले इस काम पर संपादकीय में छपा। साप्ताहिक धमाका का महत्व तब और बढ़ गया जब कई डॉक्टरों ने यहाँ नकली दवाइयाँ पकड़ी गई, तरह तरह की खबरें छापते थे। इसके साथ ही ब्रिगेडियर कपूर ने अब्दुल्ला होटल के मालिक की पुलिस में रिपोर्ट की, उनके बारे में धीरे धीरे मोहल्ले की काफ़ी सफाई हो गई, मतलब लोगों में सुधार होने लगा अपनी कमियों को जब वो लोग पढ़ते थे। एक दिन अचानक घोषणा हुई कि साप्ताहिक धमाका के संपादक को पुरस्कृत किया जाएगा। मोहल्ले के लोगों ने सोचा कि ये जाना जाए कि आखिर ये साप्ताहिक धमाका कौन निकालता है, तो उन्होंने घोषणा की कि उनको पुरस्कृत किया जाएगा। एक सभा होगी, सभी बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर कौन ये साप्ताहिक धमाका निकालता है। सामियाना लगा, पार्क में लोग इकट्ठा हुए और सारे इंतजाम हुए, लेकिन शाम को पंडाल लोगों से खचाखच भर गया था। सभी लोग वहाँ आए, चिरंजी लाल, धनी राम, शादीलाल, मुंशी शादीलाल, सभी लोग अपने अपने भाषण में कहा, हम साप्ताहिक धमाका के जो बच्चे हैं उनको मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते हैं कि हमें गलतियां बताई और हमें गलतियां बताकर हमको सही राह पर चलने के लिए रास्ता दिखाया। हमने तय किया कि हर बच्चे को इस काम के लिए 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा, उन्होंने भाषण में कहा। लेकिन हम नहीं जानते कि वे बहादुर बच्चे कौन हैं, इसलिए उनसे निवेदन करते हैं कि मंच पर आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें।
भाषण समाप्त हो गया, लोग सामने बैठे भीड़ की ओर लोग देखने लगे, भीड़ में सभी लोग बैठे मुड़कर देखने लगे कौन है बच्चे, कौन है बच्चे। लेकिन बीत गया 5 मिनट 10 मिनट समय बीतता गया, बच्चे स्टेज पर नहीं आए, मंच पर। साप्ताहिक धमाका के अगले अंक की फिर मुख्य खबर निकली कि संपादक बच्चों को ब्लैकमेल करने की चाल नाकाम। बच्चों ने निकाल दिया कि ये जो चाल थी कि हम ब्लैकमेल करेंगे, ये इन लोगों की चाल नाकाम हो गई, किसकी, मोहल्ले वालों की। फिर खुलासा किया गया साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पहचानने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र था। इसके बाद साप्ताहिक धमाका और भी जोर से धमाका करना है, बच्चे इसके बाद क्या किए, और भी जोर से धमाका करने लगे। परिणाम यह हुआ कि लोग धीरे धीरे बदलने लगे। जब बच्चों का धमाका निकलने लगा लोगों की कमियों को, तो बच्चे की समाचार पत्र को देख के लोग धीरे धीरे बदलने लगे। रेडियो और भजन कीर्तन वाले लाउड स्पीकरों का सर धीमा हो गया। मुंशी शादीलाल कहने लगे, अरे भाई, इस वानर सेना से कौन दुश्मनी ले, जो भगवान दे उसी में खुश हूँ। जो लोग की गलतियाँ थी, जो लोगों में बुराइयाँ थी, कमियाँ थी, वो जो है उसमें अपने में सुधार करने लगे। साप्ताहिक धमाका अभी बंद नहीं हुआ, हर इतवार की सुबह उसके अंक बढ़ जाते। अब एक राज की बात सुनो, पिछले दिनों मैंने साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों से मुलाकात की। उन्हें इस साहसिक और जोखिम भरे काम के लिए बधाई दी। सबसे अधिक प्रशंसा इस बात के लिए की कि उन्होंने अपनी गोपनीयता बनाए रखी, किसी को बताई नहीं। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये संपादक बच्चे उसी मोहल्ले के हैं। इनकी संख्या 4 है। चारों बिल्कुल सहज होकर रहते हैं, लेकिन उनकी तेज निगाह से कोई बचने नहीं पाता। पहले अखबार की एक प्रति तैयार करते हैं, फिर 4 प्रतियाँ, इसके बाद चारों बच्चे मिलकर ढेर सारी प्रतियाँ बनाते हैं। और उसे वो लिखावट क्यों नहीं पकड़ पाते, क्योंकि वो बाएं हाथ से लिखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अपना काम कब और कहाँ करते हैं। उन्हें अपनी सफलता पर खुशी है। किनको, वो जो बच्चे हैं, उनका कहना है कि जैसे ही उनके मोहल्ले की समस्याएं हल हो जाएंगी, यानी सभी लोगों में सुधार आ जाएगा, ये इनका साप्ताहिक धमाका समाचार पत्र जो है ये बंद हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर पुनः इसको शुरू कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी सभी बातों को गुप्त रखा था, किसी को बताया नहीं था। ठीक, अगर कहीं साप्ताहिक धमाका का अंक मिले तो जरूर पढ़ना। वह समाज के नाम बच्चों की चुनौती है। सुना है साप्ताहिक धमाका का जोरदार विशेषांक भी निकलने वाला है। साप्ताहिक धमाका का अंक अगर मिले तो जरूर पढ़िएगा। और साप्ताहिक धमाका का एक विशेषांक निकलने वाला है। लेखक कहते हैं साप्ताहिक धमाका हम लोग देखें कि यह मोहल्ले के लोगों की आदतों में बुरी आदतों को सुधारने के लिए निकाला गया था। बच्चों का प्रयास जिससे अपने मोहल्ले के लोगों में सुधार किया जाए, इसीलिए इस समाचार पत्र का नाम साप्ताहिक धमाका रखा गया था। बच्चों, पाठ का हम लोग सारांश देखें। अब हम लोग पाठ में जो प्रश्न दिए हैं, बच्चों आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम के लिए एक शब्द में उत्तर, विस्तार से उत्तर, अभ्यास के प्रश्न सभी अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। पहला है, देखिए, साप्ताहिक धमाका का पहला अंक किस दिन निकला। पहला अंक किस दिन निकला? रविवार को। प्रत्येक रविवार को बच्चे साप्ताहिक धमाका का अंक निकालते हैं। संपादक के रूप में किसका नाम लिखा था? हम बच्चे। बच्चे क्या लिखे थे संपादक के रूप में? किसका नाम? हम बच्चे। साप्ताहिक धमाका की योजना किस ढंग से बनी थी? गुप्त ढंग से। ठीक है। साप्ताहिक मंडल की संख्या कितनी थी? 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। साप्ताहिक धमाका क्यों निकाला गया? क्यों निकाला गया? क्योंकि साप्ताहिक धमाका मोहल्ले के लोगों को सुधारने के लिए निकाला गया। मोहल्ले के लोगों को सुधारने के लिए मतलब लोगों में जो कमियां थी, मोहल्ले के लोग परेशान थे, उन कमियों को दूर करने के लिए जो है साप्ताहिक धमाका निकाला गया कि अगर हम उनकी कमियों को लोगों के सामने उजागर करेंगे, लोगों के सामने बताएंगे, तो लोग अपने में सुधार करेंगे। पहले अंक की खास खबरें क्या थी? पहले अंक की गुड्डू भटनागर जो है बैगन की सब्जी से चिढ़ते हैं। ठेकेदार हजारा ने लड़की की शादी में 50,000 नगद दिए।
हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल की चपरासी जो है काम करते हैं, तरह तरह की खबरें पहले अंक में छपी। साप्ताहिक धमाका को बच्चे किस गोपनीयता के साथ निकालते? बच्चे 4 प्रति तैयार करते थे, चारों प्रति पर फिर एक दूसरे को दे देते थे और उसकी कई सारी प्रतियां बाएं हाथ से लिख के बनाते थे। मोहल्ले के लोगों द्वारा बुलाई गई मीटिंग में क्या हुआ? मोहल्ले के लोग मीटिंग बुलाएं और मीटिंग का कुछ अंत नहीं हुआ, मीटिंग जो है समाप्त हो गई। सही और गलत के निशान में उस अंक की मुख्य खबर छोटे छोटे अक्षरों में थी। क्या ये सही है? नहीं, बड़े बड़े अक्षरों में। समाचार पत्र की जो मुख्य खबर हेडलाइन होती है वो बड़े अक्षरों में, तो साप्ताहिक धमाका की भी बड़े अक्षरों में थी। साप्ताहिक धमाका में कुछ खबरें चटपटी थीं, ये सही है। वीरू के पिता की घड़ी चुराकर 200 में बेची थी, नहीं, गलत है, 50 रुपये में, तो ये प्रश्न गलत है। ये संपादक बच्चे उसी मोहल्ले के हैं, सही। ठीक, 5 हिंदी दैनिक तथा 5 अंग्रेजी दैनिक अखबारों के नाम लिखिए। अपना यह आपका योग्यता विस्तार है, आप चिंतन है, ये आप खुद से करेंगे। प्रत्यय जोड़कर देखिए, सप्ताह लिखा है, सप्ताह है तो इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे। देखिए सप्ताह, एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? सा ता हिक, हिक बोले तो एक प्रत्यय है। यहाँ पर हम कौन सा प्रत्यय जोड़े हैं? एक प्रत्यय जोड़े। दूसरा क्या है? दिन है, दिन का क्या होगा? दैनिक, दिन का एक, देखो दिन से दैनिक। नेक्स्ट है वर्ष का वर्ष, वार्षिक, और फिर मास है, मास का मासिक। ठीक है, तो एक प्रत्यय लगाकर ये सारे शब्द बनाए गए हैं। देखिए ये एक प्रत्यय से बने हुए सारे शब्द हैं। नेक्स्ट है मुहावरों का अर्थ लिखिए। कान खड़े होना, कान खड़े हो जाना मतलब चौकन्ना हो जाना। निगाह लगाना, किसी चीज पर एकटक देखना। शर्म से गड़ जाना यानी लज्जित होना, शर्मिंदा होना। लज्जित होना, शर्म से गड़ जाना, अत्यधिक लज्जित होना। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। क्लियर? और देखिए हम लोग यहाँ पर प्रत्यय वाले शब्द लिखे थे, इसी तरह उपसर्ग वाले शब्द भी होंगे। उपसर्ग लगा के एक प्रत्यय, सप्ताह है तो सप्ताह का एक प्रत्यय सप्ताहिक होता है। उसी तरह उपसर्ग लगा के शब्द भी बनते हैं। उपसर्ग क्या होता है? जिस प्रकार प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, उसी प्रकार उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। तो उपसर्ग अलग करके लिखिए। देखिए आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण का क्या होगा? उपसर्ग आ। उपहार का उप, ठीक। पराधीन का पर के अधीन, पराधीन पर, और अपशब्द का होगा अब। तो बच्चों ये सारे शब्द के उपसर्ग अलग किए गए हैं। आप अपने पुस्तक के सारे प्रश्न एक शब्द में प्रश्नों के उत्तर दें, विस्तार से उत्तर। जितने भी मुहावरे, उपसर्ग, प्रत्यय, अभ्यास के प्रश्न जो भी दिए हैं उसको अच्छे से एग्जाम के लिए लर्न करके तैयार करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग साप्ताहिक धमाका का पाठ का पुनरावृत्ति किए। आप इसको अच्छे से लर्न करके पाठ को परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। धन्यवाद।